हमारा पूरा बचपन ये सोचने में गुजर जाता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी से सारे चूतियाब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है नहीं। बड़े होने के बाद लोग कहते हैं कि आपको जो मन कर रहा है वो करो, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है वहाँ रहो, जो खाना है खाओ, राइट। बट कोई ये क्यों नहीं बताता है कि जो भी आप झेलते आ रहे हो उससे और भी ज़्यादा बुरा आपके साथ एडल्टहुड में होने वाला है। तो मेरी जॉब लगी और मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं नहीं चाहती थी कोई नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करना। मैंने सोचा भाई काम करो, लॉग आउट करो और सो जाओ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान जी को मेरा ये पीसफुल जो मैं जी रही हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मेरी दोस्ती कराई कुछ लोगों से। दोस्त का नाम हम रखेंगे अनुराधा और मेनका। अब ये दो दोस्त तो मेरे हैं जो जॉब पे हैं। एक दोस्त है मेरा जो कॉलेज टाइम से साथ में थोड़ा। अब ये कहानी जो है ये अनुराधा और पंकज की है। तो अनुराधा, मेनका और मैं, हमारा एक सेपरेट ग्रुप हुआ करता था क्योंकि जॉब की स्टार्टिंग थी, ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनर के बारे में बिच भी तो करना होता है ना कहीं पे। तो दैट इज़ व्हाट वी वर डूइंग। तो मेरा जो दोस्त है ये पंकज, वो कहीं और रहता था वैसे, लेकिन पिछले कुछ 1 महीने से जब से मेरी ट्रेनिंग कह लो चालू हुई थी तब से वो मेरे घर पे ही था। इसने हमारी ग्रुप चैट देखी। इसने देखा ओ इसमें 2 और लड़कियां हैं। इसने कहा मुझे फ़ोटोज़ दिखाओ। मैंने दिखा दी और इसका हो गया दिमाग ख़राब। ठीक है, अब जब हम इससे अब बात करते हैं इस बारे में तो कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम लोग एग्जैजरेट कर रहे हो बातों को। बट हमें पता है कि क्या हुआ था। ठीक है, तो पंकज को उसमें से एक लड़की आ गई पसंद। लड़की जो पसंद आई थी वो थी अनुराधा। अब अनुराधा जो थी वो थोड़ी स्टकअप थी अपने एक्स के साथ। तो मैंने इसको 10,000 बार बोला कि मत कर, डोंट गेट इनटू दिस शिट, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल। और तेरा तो जो होगा वो होगा, मेरी जो थोड़ी बहुत अच्छी खासी दोस्ती हुई है किसी से वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पंकज तो वो नहीं माना। नाउ हर दिन मैं ये बताती हूँ कि मेरी जो थी वो यूएस की शिफ्ट थी। ठीक है, तो यूजुअली 11 बजे काम स्टार्ट होता था रात को और सुबह 8-9 बजे तक ख़त्म होता था। पंकज जो है वो एक राइटर है, उसका जो काम है वो सारा मॉर्निंग का होता है। अब ये जो पंकज है वो पूरी रात भर जाग रहा है क्योंकि उसको अनुराधा से जो मेरी बात चल रही है वो सुननी है और अपने कुछ एक कमेंट्री देनी है। ठीक है, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फ़ोन पे ही कर रहा है जो कर रहा है, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ महीनों बाद बहुत सारा पोस्टपोनिंग वगैरह करने के बाद मेरा अनुराधा और मेनका का प्लान बना कि चलो भाई बहुत हो गई ये वर्चुअल फ्रेंडशिप, हम लोग मिलते हैं। मीटिंग स्पॉट था कनॉट प्लेस, सब जानते हैं। अब पंकज ने कहा कि मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तेरे को छोड़ने चलता हूँ, तू अकेले कैसे जाएगी वहाँ तक। मैंने बोला चल भाई ठीक है, तू छोड़ आई हो मेरे को वहाँ पे और फिर मैं चली जाऊँगी उनके साथ, तेरे को जो करना हो कर लियो। तो बोला हाँ ठीक है, तू अपने दोस्तों के साथ चली जाइए, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं और चला जाऊँगा। हम कनॉट प्लेस पहुँचे और कुछ ऐसा हुआ उस रात कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं और नहीं गया, बल्कि हम सब एक ही जगह पे थे। अब जो हमारी दोस्त थी मेनका, उसको भी कुछ ऐसी इंट्यूशंस आई कि शायद पंकज को अनुराधा अच्छी लगती है, तो वो उनको टीज़ करने लग गई। अब जब आपको पता है कि जब बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ एक बारी में बोलने लगते हैं और ऐसा एक सिचुएशन बना देते हैं कि हाँ भाई तुम लोग अच्छे लग रहे हो साथ में, ये कर लो। पता ही है सबने किया है, हाई स्कूल में किया है, और इन लोगों में ऐसी सिचुएशन बन गई।
अनुराधा का मुझे पता था स्टार्टिंग में कि उसको शायद नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, बट सरप्राइजिंगली बहुत हफ्ते इन लोगों की बात होने के बाद इन लोग के बीच में कुछ स्टार्ट हो गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि जो मेरा बिचिंग सेशन होता था अनुराधा इनका के साथ, जिस वजह से जो भी काम का स्ट्रेस था वो ख़त्म हो जाया करता था, वो ख़त्म हो चुका था। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हद तो तब पार कर दी इन्होंने जब मैंने इन लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, हमें शिफ्ट होना है, तो हेल्प कर देना। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आ जाएंगे। मैंने सारी तैयारी वगैरह कर ली, क्योंकि मुझे घर आके कुछ चीज़ें सेट करनी थी। ये दोनों भी आ गए। अब ये दोनों आ गए घर, तो मुझे मेरे एक अंकल हैं, उनका फ़ोन आ गया, कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से मुझे जाना पड़ा घर छोड़ के थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा भाई हेल्प करने आए हैं तो मैं कहीं जाऊंगी तो मेरे साथ चलेंगे ये। इन दोनों ने मुझे कहा ठीक है भाई तू हो क्या, हम यहीं रहते हैं। मैंने बोला ओके। फिर मैं चली गई अपने काम से। मैंने बोला चलो भाई कोई तो है घर में। जब मैं वापस आई तो अनुराधा ने पंकज को कहा था कि इसको कुछ नहीं बताना है, जो भी हुआ है इसको कुछ नहीं बताएंगे। और अनुराधा ने खुद ही मुझे सब कुछ बता दिया। और पंकज वहाँ खड़े होकर मुझे ऐसे देख रहा है कि ये क्या हो गया, मुझे तो मना करा था इसने कुछ भी बोलने से। तो ऐसी होती है सिचुएशन। अब मुझे लग रहा था कि क्या ही करेंगे, अब ठीक है रिलेशनशिप में आ गए हैं, जो भी है चल रहा है। अब आया पंकज का बर्थडे। पंकज का जो बर्थडे है, जिस दिन वो पढ़ता है उससे एक दिन उसने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अनुराधा जी उस दिन नहीं आ पा रही थी। तो हमने बोला चलो। और जो इसका बर्थडे था वो हम अपने घर पे ही मना रहे थे। पता ही होगा आपको, दोस्तों के साथ घर पे मज़ा आता है। यू नो, यू कैन बी इन योर ओन स्पेस एंड मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई लव स्टेइंग एट होम। तो जो करना है भाई घर पे कर लो, है ना। ऐसा हुआ। अब अनुराधा जी आई दूसरे दिन। मैंने बोला ठीक है भाई, खुश हैं दोनों। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर रिलेशनशिप अच्छी जा रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ हो गया तो भाई मेरी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं। ये मैंने सोचा ही था बस, और उसी बात की देरी थी। भगवान जी ने बोला ऐसा हो कैसे सकता है, तू और खुश रहे। अगले दिन अनुराधा अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसकी और पंकज की कुछ बात पे हो गई लड़ाई। इन्होंने अपना जो भी इन्होंने पिछले रात बनाया था फेरी टेल, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। हो गया। अब मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि मुझे पता था ये होना है। मैंने इसी वजह से इन्हें कहा था कि इतना फटाफट मत घुसो रिलेशनशिप और ये सब में। पहले एक दूसरे को जान लो, समझ लो कि क्या सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो। अब हमारा एक दूसरा प्लान बना हुआ था इसके बर्थडे के बाद के लिए कि हम कहीं दूर जाएंगे घूमने। वहाँ भी अनुराधा नहीं आई। और अब अनुराधा शायद कट ऑफ करने लग गई थी कि भाई ठीक है, मुझे एसोसिएट ही नहीं करना। और इस वजह से मेरी और अनुराधा की रिलेशनशिप भी ख़राब हो गई सारी। हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी थोड़ा डिले ही हुआ था इस साल। हमने 5 तारीख को शायद न्यू ईयर्स मनाया था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो मैं, पंकज, हमारा एक और दोस्त और मेनका, हम सब बैठे हुए थे मेरे घर पे। एंड जस्ट लाइक ऑल एडल्ट्स डू, हम खेल रहे थे ट्रूथ एंड डेयर। तो मैंने पंकज को एक डेयर दिया कि अपने फ़ोन से किसी भी लड़की को कॉल कर और उसको आई लव यू बोल। अब पंकज ने तेज़ी के चक्कर में क्या करा, इसने अपना फ़ोन उठाया और इसने ऐसे इंसान को कॉल किया जैसे लगा कि भाई इधर तो कोई चांस ही नहीं है कि वापस आंसर आ जाएगा। इसने फ़ोन करा अनुराधा को। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। अपेरेंटली अनुराधा को अभी भी फीलिंग्स थी इसके लिए, और वहाँ से आंसर आता है यस। और पंकज हमें देख रहे हैं और हम पंकज को देख रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो लग गए। अब इधर बात ऐसी है कि भाई पंकज की कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अनुराधा की तरफ से हाँ आ गई है, मतलब वो कुछ फील कर रही है। अब भैया जी बहुत
इनोसेंट हैं, बहुत समझदार भी हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई लड़की की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी, तो कोई बताएगा नहीं उसे कि ये डेयर था। और अब अगर वो ये वीडियो देखेगी तो शायद उसे पता लगेगा कि ये डेयर था। अभी आज तक किसी ने उसे बताया नहीं है इस बारे में। उसके बाद तो इनकी कुछ ऐसी रिलेशनशिप खास कुछ बनी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो बंदा अटेंशन भी नहीं देगा, और लड़कियों को चाहिए अटेंशन, एटलीस्ट अपने बॉयफ्रेंड से अटेंशन चाहिए होती है, तभी कुछ रिलेशनशिप का बनता है। उसके बाद हम अनुराधा को बहुत इनवाइट करते रहे कि आओ भाई घर आओ, मिलो, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कभी आई नहीं। बहुत ऑकवर्ड हो गई थी सारी चीज़ें। एंड दैट इज़ हाउ मुझे समझ आया कि चाहे बचपन हो या अडल्टहुड हो या चाहे हम बूढ़े हो जाएं, ये चूतियाप कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ 10 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। सो अगर you find good friends, please keep them, because I don't seem to find any.